सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन इज एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज कृष्ण कुमार शाइन। मैं हूं आपका बायोलॉजी एडिगोड। इस वहां बायोलॉजी चैनल के ऊपर आ चुका हूं एक बार फिर, जो कि एक नए लेक्चर में एक नए कंसेप्ट को लेकर, जो कि लास्ट क्लास में जो है यहाँ पे हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पे न्यूक्लियस को कंप्लीट किया था। और जो है आज यहाँ पे क्रोमेटिन जो कि उसमें ही रहता है ना, क्रोमेटिन। और जो है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आज इसको डिस्कस करेंगे। और जो है इस चैप्टर को जो है आज हम रैप अप कर रहे होंगे। और जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है एक नए चैप्टर की ओर जो है हम मूव कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में दिल लेके जाइएगा, ताकि वो मुझको पता चले कि आपको जो है हर के कंसेप्ट जो है वो क्लियरली समझ में आ चुका है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्रोमेटिन पढ़ना और इसके बारे में जानना। ठीक है, क्रोमेटिन क्या होता है? ये एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। एंड ये कैसा होता है? ये लूज होता है, एक्सटेंडेड होता है, डिफ्यूज्ड होता है। कौन? न्यूक्लियो प्रोटीन। ये न्यूक्लियो प्रोटीन जो है लूज होता है, एक्सटेंडेड होता है, डिफ्यूज्ड होता है न्यूक्लियो प्रोटीन। एंड जो है कहां पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियो प्लाज्मा में जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। और ये न्यूक्लियो प्रोटीन के अंदर जो है कह सकते हैं हम, न्यूक्लियो प्रोटीन के अंदर क्या क्या आएगा? यहाँ पे प्रोटीन आ जाएगा, या फिर जो है यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे है न्यूक्लिक एसिड और प्लस प्रोटीन जो कि होगा न्यूक्लियो प्रोटीन के अंदर। नाम से पता चला न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन मींस न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन होगा यहाँ पे, इसलिए जो है यहाँ पे कहा गया है न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है ना। अब जो है यहाँ पे इस क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर जो है क्या क्या प्रेजेंट होता है ना। डीएनए प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ट्रेस अमाउंट ऑफ आरएनए मींस आरएनए बहुत कम होता है। यहाँ पे कुछ आयंस प्रेजेंट होता है, जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। एंड यहाँ डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है यहाँ पे होता है। तो ये कुछ छह चीजें जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इस क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर। जैसे कि मैं दोबारा बोल रहा हूँ, डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, ट्रेस अमाउंट ऑफ आरएनए होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम यहाँ पे जो कि आयंस के अंदर ही आ जाएंगे, है ना। तो ये सब जो कॉम्पोजिशन से जो है एक क्रोमेटिन जो है वो बनता है। तो क्रोमेटिन मैंने बता दिया कि एक लूज, एक्सटेंडेड एंड डिफ्यूज्ड जो कि न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब कि न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन होगा। यानी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये जो है न्यूक्लियो प्लाज्मा में जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्रोमेटिन के अंदर जो है यहाँ पे यू क्रोमेटिन मींस दो तरीके के क्रोमेटिन होता है यहाँ पे जो है यू क्रोमेटिन होता है, हेट्रोक्रोमेटिन होता है। यू क्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन, इसके बीच का डिफरेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में जो है पूछा जाता है इससे सवाल, है ना। यू क्रोमेटिन क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, यहाँ पे उसको जान लेते हैं ना। तो यू क्रोमेटिन जो होता है मींस यू क्रोमेटिन जो है वो लूजली पैक्ड होता है। सबसे पहला पॉइंट, यू क्रोमेटिन जो है वो लूजली पैक्ड होता है। एंड हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो टाइटली पैक्ड होता है, मींस एकदम जोर से पैक्ड होता है। जैसे कि अगर दो रस्सी को जो ऐसे बांधे तो जोर से बांधा हो तो उसे मींस ऐसे समझ सकते हैं कि वो यू क्रोमेटिन के बारे में मैं कह रहा हूं, है ना। एंड यू हेट्रोक्रोमेटिन जो कि लूजली पैक्ड होता है। ठीक है। एंड जो है यू क्रोमेटिन जो है अगर अच्छा, और एक लूजली स्टेन है मींस लाइट स्टेन होता है। एंड हेट्रोक्रोमेटिन जो है डार्क स्टेन होता है। ठीक है ना। तो मैं जैसे कि समझाता हूँ कि जैसे कि मैंने इसी चैनल पे जो है शॉर्ट में भी आपको जो है इसका डिफरेंस जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया था। आपको जो है अगर इसका डिफरेंस देखना है तो शॉर्ट में जाके आप देख सकते हैं, है ना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है मैंने बताया था। अच्छा, तो बताता हूँ मैं कि यू क्रोमेटिन को कैसे बचाएंगे। अगर ये उंगली है, इसके ऊपर रस्सी अगर जोर से बांध दे तो यहाँ पे खून जो है जम जाएगा, जिसके कारण जो है यहाँ पे कलर जो है रेड कलर जो है हमें दिखने को मिल जाएगा, है ना। तो जोर से बंधेगा मीन्स हेट्रोक्रोमेटिन है ना, टाइटली है। इसी कारण जो है यहाँ पे क्या है, डार्क स्टेन। यहाँ पे स्टेन जो है, कलर जो होगा वो डार्कली होगा। लेकिन अगर लूजली हम टाइट मीन्स यहाँ पे बांधेंगे उंगली को तो जो है यहाँ पे ये क्या होगा, लाइट स्टेन होगा, है ना, लाइट स्टेन होगा। एंड जो है ये ट्रांसक्रिप्शन, यू क्रोमेटिन जो है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, लेकिन वही हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। और जैसे कि ह्यूमन में जो कि मोस्टली जो है यू क्रोमेटिन ही जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ पे अगर ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, यू क्रोमेटिन अगर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन वहां पे अगर हेट्रोक्रोमेटिन में देखा जाए तो ये जो है ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, मैंने अभी जैसे बोला, तो वो जो है इसका मतलब है कि वहां पे आरएनए जो है वो फॉर्म नहीं हो रहा होगा, है ना। एंड यहाँ पे जो है जैसे कि मैंने और एक बात बताया कि यू क्रोमेटिन जो है वो कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन होता है ह्यूमन के अंदर, है ना। मीन्स ज्यादातर जो है यू क्रोमेटिन ही जो है होता है। ठीक है ना। तो ये डिफरेंस जो यू क्रोमेटिन यानी हेट्रोक्रोमेटिन के बीच में बताया, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर कह दे रहा हूँ, यू क्रोमेटिन जो है होता है वो जो कि लूजली पैक्ड होता है, लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो डार्कली पैक्ड होता है। यू क्रोमेटिन जो है वो क्या होगा, वो लाइट स्टेन होगा, लेकिन वही हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो डार्क स्टेन होगा। यहाँ पे जो है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हुआ यू क्रोमेटिन, लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा। यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे
हेटेरोक्रोमेटिन में आरएनए का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होगा। एंड यूक्रोमेटिन के अंदर क्या होता है कि एक मोस्ट कॉमन जो कि यूकैरियोट्स के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर जो है देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस और ये कुछ बातें जो है मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, है ना। ना स्टार्ट करते हैं क्रोमेटिन, है ना। यहाँ पे क्रोमेटिन, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन जो है क्या है, क्रोमेटिन जो है मैंने बताया लूज एक्सटेंडेड, यहाँ पे क्या है ये क्या है, लूज है, एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड है, लूज है, एक्सटेंडेड, लूज एक्सटेंडेड, और मैंने बताया लूज एक्सटेंडेड, डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड है, लूज है, एक्सटेंडेड है, डिफ्यूज है, न्यूक्लियोप्रोटीन, प्रोटीन है जो कि विच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्मा, है ना, प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्मा। तो प्रेजेंट इन प्लाज्मा, न्यूक्लियर प्लाज्मा में जो है वो प्रेजेंट है। तो लूज है, एक्सटेंडेड है ना, लूज है, एक्सटेंडेड है, एंड बाकी जो कि ये न्यूक्लियर प्रेजेंट इन न्यूक्लियर प्लाज्मा में प्रेजेंट है ना। अब प्रेजेंट इन क्रोमेटिन, है ना, क्या क्या प्रेजेंट है, डीएनए होता है, यहाँ पे डीएनए होता है ना, यहाँ पे जो है HISTON, हिस्टोन, प्रोटीन, प्रोटीन होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, एंड ट्रेस अमाउंट में जो कि आरएनए होता है, एंड जो कि यहाँ पे आयंस, है ना, आयंस में यहाँ पे कैल्शियम होता है एंड यहाँ पे मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है एंड मैग्नीशियम जो है यहाँ पे हो रहा होता है, ठीक है। आयंस में यहाँ पे जो है कैल्शियम होता है एंड मैग्नीशियम होता है, ठीक है। तो आयंस में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होता है, यहाँ पे ट्रेस अमाउंट ऑफ आरएनए होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, एंड डीएनए जो है यहाँ पे होता है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, एंड ये जो है ना, एसिडिक होता है, एंड ये जो है क्या है, बेसिक होता है ना। तो यहाँ पे ये हिस्टोन प्रोटीन जो है वो क्या होता है, वो बेसिक इन नेचर होता है, लेकिन एसिडिक इन नेचर जो कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो होता है। अब यहाँ पे यूक्रोमेटिन है हेटेरोक्रोमेटिन के बीच का डिफरेंस जो है लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना, EUMA या यूक्रोमेटिन एंड CTRO हेट्रो CHROMATIN, यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन के बीच का डिफरेंस जो है हम यहाँ पे अब लिख लेते हैं। यूक्रोमेटिन जो है क्या है, यहाँ पे यूक्रोमेटिन जो है सबसे पहले जो है वो लूजली पैक्ड होता है, जैसे कि मैंने बताया। इसका मतलब है कि यहाँ पे लाइट स्ट्रेन होगा, एंड यहाँ पे जो है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, एंड यहाँ पे जो है आरएनए फॉर्म होगा, एंड मोस्ट ऑफ द जो कि क्रोमेटिन जो होता है वो यूक्रोमेटिन होता है, एंड एक्सपोज्ड पार्ट होता है ये। एंड जैसे कि यहाँ पे हेटेरोक्रोमेटिन जो होता है वो टाइटली पैक्ड होता है, डार्क स्टेन होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा, एंड बाकी यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, और यहाँ पे जो है एक्सपोज्ड पार्ट नहीं होता है, मींस नॉन एक्सपोज्ड पार्ट होता है। तो दोबारा एक बार मैं कहता हूँ, यूक्रोमेटिन जो है लूजली पैक्ड है, हेटेरोक्रोमेटिन जो है वो टाइटली पैक्ड है। ये यूक्रोमेटिन जो है लाइट स्टेन है, हेटेरोक्रोमेटिन जो है वो डार्क स्टेन है, एंड यहाँ पे यूक्रोमेटिन जो है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, यहाँ पे हेटेरोक्रोमेटिन जो है ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। यहाँ पे जो कि यूक्रोमेटिन जो है आरएनए फॉर्म यहाँ पे होता है, हेटेरोक्रोमेटिन जो होता है वो यहाँ पे कोई आरएनए का यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पे जो है यूक्रोमेटिन जो होता है, मोस्ट ऑफ द क्रोमेटिन जो होता है आर यूक्रोमेटिन, एंड बाकी यहाँ पे हेटेरोक्रोमेटिन में कोई एक्सपोज्ड पार्ट नहीं होता, लेकिन यूक्रोमेटिन में एक्सपोज्ड पार्ट होता है। तो ये डिफरेंस जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में, हर एक नीट में या फिर जो है बोर्ड के एग्जाम में जो है यहाँ पे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पे पैकेजिंग ऑफ डीएनए जो है उसको समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पैकेजिंग ऑफ डीएनए अब देखेंगे। पैकेजिंग ऑफ डीएनए इस नाम से पता चला कि डीएनए का पैकेजिंग होगा कहाँ पे होगा, क्रोमोसोम के अंदर होगा, क्रोमेटिन का मटेरियल। एंड जैसे कि हमें पता है कि डीएनए का लेंथ जो कि मींस ह्यूमन का जैसे कि होता है 2.2 मीटर का जो कि लेंथ होता है। तो सोचिए इतना लंबा डीएनए जो है एक छोटे से क्रोमोसोम में कैसे फिट होगा, उसमें जो है कंडेंसेशन होगा, है ना, पूरा एकदम कंडेंस फॉर्म में जो है वो अंदर में जाके लिपिड के जो है वहां पे अंदर में जो है पैक्ड हो जाएगा। किसके हेल्प से, यहाँ पे हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन के हेल्प से जो है यहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ अ क्रोमोसोम जो मींस कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल जो कि होता है, और जो है इनसाइड द क्रोमोसोम जो है इजीली पैक्ड हो जाता है। तो यहाँ पे पैकेजिंग ऑफ डीएनए जो है इसी तरीके से होता है, हिस्टोन प्रोटीन के हेल्प से। यहाँ पे
हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो एक बेसिक प्रोटीन होता है। मीन्स इसका मतलब है कि यहाँ पे जो केमिकल अंदर प्रेजेंट होगा वो जो है, मीन्स ये इसका इसका कॉम्पोजिशन कैसा होगा, यहाँ पे कौन सा टाइप का एमिनो एसिड प्रेजेंट होगा। यहाँ पे अर्जिनिन एंड लाइसिन नाम का एमिनो एसिड जो है, जो कि बेसिक एमिनो एसिड है, वो प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करता है पैकेजिंग ऑफ ए डीएनए, है ना। तो यहाँ पे जो है पैकेजिंग ऑफ डीएनए करने में हेल्प करता है यहाँ पे अर्जिनिन एंड लाइसिन, जो कि बेसिक एमिनो एसिड है, जो कि हिस्टोन प्रोटीन के अंदर जो है ये एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, डीएनए जो है हम यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए कैसे होता है यहाँ पे, तो PACKAGING पैकेजिंग ऑफ डीएनए, डीएनए पैकेजिंग ऑफ डीएनए, डीएनए का पैकेजिंग जो है यहाँ पे, है ना, डीएनए का पैकेजिंग जो है यहाँ पे होगा। डीएनए का पैकेजिंग ये क्यों होता है, व्हेन ए सेल एंटर इनटू द, है ना, व्हेन ए सेल एंटर इनटू, यहाँ पे व्हेन द सेल एंटर इनटू डिवीजन, डिवीजन स्टेज में, डिवीजन कहने का मतलब कि डिवीजन के स्टेज में जब घुस जाता है तब जो है देन द कंडेंसेशन ऑफ ए, देन कंडेंसेशन ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, मीन्स कंडेंस होगा ऑफ ए क्रोमेटिन, क्रोमेटिन स्टार्ट, है ना। तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, एंड यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ए हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, विथ द हेल्प ऑफ हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ पे हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन के हेल्प से जो है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा जब वो डिवीजन के अंदर जाएगा, है ना, एंड फॉर्म्स क्रोमोसोम, एंड फॉर्म क्या कर रहा होगा, वो क्या फॉर्म कर रहा होगा, वो क्रोमोसोम फॉर्म कर रहा होगा, एंड फॉर्म्स, क्रोमोसोम जो है वो फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा होगा, है ना। अब जो है यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन जो है बेसिक प्रोटीन होता है ना। यहाँ पे लिखते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पे हिस्टोन, PROTEIN प्रोटीन, कुछ ज़्यादा बात नहीं है इसलिए मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। हिस्टोन प्रोटीन क्या है, ये एक बेसिक, PROTEIN प्रोटीन है, ये एक बेसिक प्रोटीन है ना, ये एक बेसिक प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन है। बेसिक कहने का मतलब है कि इसमें जो एमिनो एसिड प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, बेसिक एमिनो एसिड प्रेजेंट है, अर्जिनिन एंड लाइसिन नाम का केमिकल एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ये किसके कॉम्पोजिशन होता है ना, अर्जिनिन एंड लाइसिन, लाइसिन एंड जी अर्जिनिन, अर्जिनिन जो कि ये क्या है, बेसिक एमिनो एसिड है ना। तो ये क्या है, ये बेसिक अमीनो एसिड है, अर्जिनिन एंड लाइसिन, जो कि हिस्टोन प्रोटीन जो कि एक बेसिक प्रोटीन होता है, अर्जिनिन एंड लाइसिन जो कि बेसिक अमीनो एसिड है, इसके कंपोजिशन जो है ये हिस्टोन प्रोटीन जो है ये बन रहा होता है ना। अब जो है यहाँ पे क्रोमोसोम के बारे में अब स्टडी करेंगे, लेकिन इससे पहले जो है आप लोग इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। तो अब जो है यहाँ पे क्रोमोसोम के बारे में देखें। क्रोमोसोम जो है यहाँ पे बेस्ट स्टडी क्रोमोसोम का कब किया जाता है, मेटाफेज में किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे डिवीजन में जो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये 4 स्टेज होता है, जिसमें से जो है मेटाफेज है, सेकंड वाले स्टेज में जो है क्रोमोसोम को हम इजिली स्टडी कर सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, मीन्स हम जो है देख सकते हैं, है ना। अब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है ऐसा स्ट्रक्चर होता है जैसे कि मैं बना के दिखाऊंगा, है ना। अब उसके अंदर जो है क्रोमेटिन का मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि कंडेंस फॉर्म में, सोच सकते हो आप लोग कि इतना छोटा जगह पे जो है वहां पे जो है क्रोमेटिन का मटेरियल कंडेंस होकर जो कि 2.2 मीटर का जो लेंथ का डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है। एंड यहाँ पे जो है क्रोमोसोम में जो है 2 आर्म्स होते हैं जिसे जो है क्रोमेटिड कहा जाता है ना। बीच में सेंट्रोमियर होता है, जिसमें से जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था स्पिंडल फाइबर के बारे में, तो वही स्पिंडल फाइबर जो है सेंट्रोमियर जो कि सेंटर में जगह होता है, उस मींस सेंटर एक गोले जैसा जगह होता है ना, पिन टाइप का जगह होता है, वहां पे जो है जाके जुड़ता है और जो है वो क्या करता है, वो उस क्रोमेटिन के मटेरियल, क्रोमेटिड के मटेरियल को जो है एक आर्म को, क्रोमेटिड के आर्म को जो है ऑपोजिट पोल में मूव कराने में हेल्प कराता है ना। तो अभी जो है मैं थ्योरी करके जो है मैं जो है आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो है आपको जब मन से यहाँ पे बोर्ड में बताऊंगा तब आपको और भी ज्यादा इस चीज से जो है क्लियर होगा। लेकिन चलिए, तो बोर्ड से ही डायरेक्ट मीन्स लिख के ही डायरेक्ट जो है आपको समझाते, ताकि जो है आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक, बेस्ट स्टडी कहाँ किया जाता है, वो मेटाफेज स्टेज में किया जाता है। मेटाफेज स्टेज में
मेटाफेज स्टेज में जो है वहाँ पे बेस्ट स्टडी किया जाता है क्रोमोसोम को, स्टडी किया जाता है क्रोमोसोम को बेस्ट ली, जो कि मेटाफेज के अंदर। एंड यहाँ पे जो है ये क्रोमेटिड है ना, क्रोमेटिड का स्ट्रक्चर बीच में सेंटर में जो कि ये सेंट्रोमेयर है, जिसमें से जो स्पिंडल फाइबर आके जुड़ेगा, है ना। और साइड साइड में जो है ये काइनेटोकोर है, मीन्स इस काइनेटोकोर के साथ ही जुड़ता है मेनली, लेकिन कहा जाता है कि उससे जुड़ा हुआ है ना। एंड जो है यहाँ पे ये और चारों तरफ में जो है यहाँ पे चारों एंड में क्रोमेटिड के यहाँ पे जो है प्रेजेंट होगा सैटेलाइट क्रोमोसोम, है ना, जिसे कहेंगे सैटेलाइट क्रोमोसोम बाद में, है ना। सिस्टर क्रोमेटिड, इन दोनों को जो है कहेंगे हम सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर MATID क्रोमेटिड है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है ना। एंड बाकी जो कि ये काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर है। एंड बाकी जो कि ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है ना। एंड प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जिसे कहते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है सेंट्रोमियर, जो कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। काइनेटोकोर है, सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों के दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है। एंड ये टीलोमेरेस है ना, ये जो है टीलोमेरेस है ना, टीलोमेरेस है, जो कि एंड ऑफ क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। एंड बाकी यहाँ पे जो है मैंने एक बात लिख दिया है कि यहाँ पे क्रोमोसोम के एंड में, एंड ऑफ क्रोमोसोम हैविंग ए रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस जो है यहाँ पे एंड ऑफ क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। ये जो मैंने बताया ये रिपीटेटिव सीक्वेंस है ना, और ये प्रोटेक्ट करता है क्रोमोसोम को फ्रॉम द डैमेज एंड शॉर्टनिंग, छोटे होने से जो है बचाता है ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का छोटा होना, साइज में छोटे होने से बचाता है, डैमेज से बचाता है। कौन? ये जो है जो कि रिपीटेटिव डीएनए, जो कि लास्ट में एंड में क्रोमोसोम के प्रेजेंट है ना। एंड जो है यहाँ पे कुछ मीन्स बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के मीन्स पोजीशन के बेसिस में जो है यहाँ पे 4 तरीके के क्रोमोसोम जो है यहाँ पे बताया गया है, एनसीईआरटी में है, जो कि इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे जो है 4 तरीके के क्रोमोसोम जो है यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे सेंट्रिक मीन्स सेंट्रोमियर जब सेंटर में, जब मिडिल पोजीशन में यहाँ पे प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के मिडिल पोजीशन में इक्वली, मीन्स दोनों आर्म जो है ये पी आर्म, ऊपर वाले को पी आर्म कहते हैं, नीचे वाले के क्यू आर्म कहते हैं, पी आर्म एंड क्यू आर्म। एंड जब पी आर्म एंड क्यू आर्म जो है वो इक्वली जो कि है, और सेंट्रोमियर जो कि सेंटर में जब प्रेजेंट है, तो जो है उसे कहेंगे हम मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक शब्द जो है हम यूज करेंगे, मेटासेंट्रिक शब्द जो है हम यूज करेंगे। मेटा मीन्स सेंटर में एंड मेटासेंट्रिक, एंड सेंट्रोमियर सेंटर में, इसने मेटा शब्द किया है। मेटा मीन्स सेंटर, बीच में होता है, सेंट्रिक मीन्स सेंट्रोमियर के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए मेटासेंट्रिक। एंड थोड़ा सा जब सेंट्रोमियर ऊपर की तरफ जो है जब जो है मूव करेगा, तब उसे कहेंगे सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। एंड पी आर्म जो है यहाँ पे शॉर्टर आर्म हो जाएगा, एंड क्यू आर्म जो है यहाँ पे लॉन्गर आर्म हो जाएगा, है ना। एंड यहाँ पे जो है एक्रोसेंट्रिक मीन्स जब सेंट्रोमियर जो है और भी ज्यादा मूव करेगा टुवर्ड द पोल की तरफ जो है मूव कर रहा है ना। ये पोल है, ऊपर में पोल ही होता है, सबको पता है। तो पोल की तरफ जो है जब मूव कर रहा है, जब यहाँ पे पी आर्म जो है और भी ज्यादा शॉर्टनिंग हो जाएगा, और जो है क्यू आर्म जो है थोड़ा लॉन्गर हो जाएगा, तब यहाँ पे जो है इसे कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। एंड यहाँ पे टीलोसेंट्रिक कब कहेंगे? जब जो है यहाँ पे मीन्स यहाँ पे बस जो कि सेंट्रोमियर जो है एकदम टिप में पहुंच जाएगा, और जो है वो जो है ना के बराबर हो जाएगा, पी आर्म जो है ना के बराबर हो जाएगा, तब उसे कहेंगे हम टीलोसेंट्रिक, है ना। तो यहाँ पे जो है कुछ बातें हैं ना, कि यहाँ पे एक्रोसेंट्रिक है ना, सब मीन्स मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक, ये 4 टाइप के क्रोमोसोम जो है यहाँ पे बताया गया है। और टीलोसेंट्रिक जो कि ह्यूमन में टीलोसेंट्रिक जो होता है वो एब्सेंट होता है ना, एब्सेंट होता है। टीलोसेंट्रिक यहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं होता है। अब यहाँ पे क्रोमोसोम में जब यहाँ पे सैटेलाइट, जब यहाँ पे जब जैसे कि ये सेकेंडरी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्टर, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्टर इसे कहते हैं, काइनेटोकोर को, सेंट्रोमियर को ही जो है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्टर कहते हैं। अब सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्टर किसे कहते हैं? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्टर जो कि ये जो कि सैटेलाइट, जब क्रोमोसोम के ऊपर सैटेलाइट प्रेजेंट होगा, है ना, सैटेलाइट, इस चीज को जो है हम सैटेलाइट कहते हैं, है ना। और ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्टर जब नॉर्मली प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर कोई सैटेलाइट प्रेजेंट नहीं है, सैटेलाइट डीएनए प्रेजेंट नहीं है, सैटेलाइट डीएनए, है ना, सैटेलाइट डीएनए जब प्रेजेंट नहीं है, तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्टर क्या कर रहा होता है? यहाँ पे ये जो है रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस की तरह काम कर रहा होता है, और जो है ये क्या कर रहा होता है? ये हेल्प कर रहा होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है क्रोमोसोम को फ्रॉम शॉर्टनिंग से, एंड यहाँ पे जो है डैमेज से जो है प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जब सैटेलाइट
सैटेलाइट डीएनए जब ज्वाइंट हो जाएगा इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्टर के साथ, तो जो है यहाँ पे सैटेलाइट डीएनए कहलाएगा ये। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्टर जो है वो क्या करता है, एक्ट करता है नॉर मीन्स न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन की तरह जो है वो एक्ट करता है ना। और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्टर जो कि सेंट्रोमियर को ही जो है यहाँ पे कहा गया है। तो ये सब बात ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन सब बातों को जो है आप लोग लिख लीजिए, है ना। सारे के सारे बातें जो है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और सारे के सारे एनसीईआरटी के बाद जो है मैंने यहाँ पे उतार दिया है ना। तो आप लोग यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पे एक बात यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि इन ह्यूमन के अंदर जो है 5 टाइप के जो है यहाँ पे क्रोमोसोम, जो कि सैटेलाइट क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है ह्यूमन में, है ना। 13, 14, 15 एंड 21 एंड 22, ये 5 तरीके के जो कि क्रोमोसोम जो है वो सैटेलाइट क्रोमोसोम मीन्स 13 नंबर वाला क्रोमोसोम, 14 नंबर वाला, 15 नंबर वाला एंड 21 नंबर वाला एंड 22 नंबर वाला क्रोमोसोम जो है उसमें सैटेलाइट क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है ना। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सैटेलाइट क्रोमोसोम हर एक में प्रेजेंट होगा क्या, तो नहीं, मीन्स ह्यूमंस में जो है इस 5 टाइप के क्रोमोसोम में ही जो है यहाँ पे सैटेलाइट क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे इन ह्यूमन जो है, इन ह्यूमन में क्या होगा, 5 टाइप ऑफ TERLI सैटेलाइट CHROMOSOM क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है यहाँ पे। 15th नंबर वाला क्रोमोसोम, है ना, 16th नंबर वाला क्रोमोसोम, सॉरी 14 नंबर वाला क्रोमोसोम, फिर 15 होगा, फिर 16 होगा, है ना। तो 13, 14 एंड 15th नंबर वाले क्रोमोसोम, है ना, 13, 14, 15, 21 एंड 22, है ना, एंड 21, 21st एंड 22nd क्रोमोसोम जो है वो इन 5 क्रोमोसोम में ही जो है यहाँ पे सैटेलाइट क्रोमोसोम में जो है ह्यूमंस के अंदर जो है हमें देखने को मिलता है। तो इन सब बातों को जो है आप लोग लिख लीजिए, ये सारे बातें जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो कि सारे बातें को जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्टर एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्टर के बारे में जो है कुछ बात लिखेंगे, ठीक है। जो है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्टर के बारे में लिख देते हैं ना, PRIMAR प्राइमरी, STRICTUR कॉन्स्ट्रिक्टर, एंड यहाँ पे जो है CCONDARY सेकेंडरी, STRICTOR कॉन्स्ट्रिक्टर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्टर। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्टर जो है इसके बारे में लिख लेते हैं ना। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्टर जो है यहाँ पे प्रेजेंट इन यहाँ पे ये कहाँ पे प्रेजेंट इन ऑल क्रोमोसोम, है ना, क्योंकि ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्टर मैंने बताया था सेंट्रोमियर को कहते हैं। हर एक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर होता ही है, सबको पता है, इसी कारण जो है ये प्रेजेंट होता है सारे क्रोमोसोम के अंदर, है ना। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्टर ये जो है डार्क स्टेन होता है, और जो है हेट्रोक्रोमेटिन जो है होता है, हेट्रोक्रोमेटिन, इसका मतलब कि डार्क स्टेन होगा ही होगा, है ना। तो याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही याद रह जा रहा है ना। डार्क STRAIN स्टेन होगा, लेकिन ये जो है ये प्रेजेंट नहीं होगा हर में, ये जो है प्रेजेंट ओनली है सैटेलाइट क्रोमोसोम, है ना, प्रेजेंट ओनली इन सैटेलाइट MOSOM क्रोमोसोम में ही प्रेजेंट होगा। और ये जो है क्या होगा, ये लाइट स्टेन होगा, है ना। ये जो है यू क्रोमेटिन के अंदर होगा, नॉन यू क्रोमेटिन के अंदर होगा। ये जो है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्टर जो है यू क्रोमेटिन के अंदर होगा, फॉर्म्स न्यूक्लियोलस जो है फॉर्म करेगा, है ना, फॉर्म्स न्यूक्लियोलस जो है फॉर्म करेगा। एंड बाकी जो है ये क्या होगा, नॉन स्टेनिंग पार्ट जो है होगा, ये नॉन स्टेनिंग पार्ट होगा, यू क्रोमेटिन में प्रेजेंट होगा ओनली सैटेलाइट क्रोमोसोम के अंदर। एंड बाकी जो कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्टर जो होता है प्रेजेंट होता है ऑल क्रोमोसोम के अंदर। एंड बाकी जो कि हेट्रोक्रोमेटिन होता है ना, डार्क स्टेन जो है वो होता है। तो ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्टर एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्टर के बीच का डिफरेंस है। ह्यूमन सेल जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। यहाँ पे एक और बात लिख देते हैं, ह्यूमन सेल जो होता है वो क्या होता है, ह्यूमन सेल हम सब जानते हैं वो डिप्लॉयड होता है, हैप्लॉयड तो होता नहीं है, डिप्लॉयड होता है ना। ये प्रोकैरियोट जो है वो ही हैप्लॉयड होता है अगर देखा भी जाए तो, है ना। यूकैरियोट जो है मैक्सिमम मींस जो है वो डिप्लॉयड ही होता है, हैप्लॉयड भी होता है, लेकिन डिप्लॉयड जो है मैक्सिमम होता है। ह्यूमन जो है डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड सेल्स जो है उसके अंदर डिप्लॉयड सेल्स प्रेजेंट होता है। डीएनए का लेंथ जो जैसे कि मैंने बताया, है ना,
डीएनए का लेंथ जैसे कि मैंने बताया 2.2 मीटर का जो है यहाँ पे लेंथ होता है। तो डीएनए का लेंथ जो कि ह्यूमन सेल्स में जो कि वो 2.2 मीटर का जो है वो होता है, ठीक है ना। यहाँ पे अब माइक्रो बॉडीज के बारे में कुछ थोड़ी सी बात है, उसको जान लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए इसना को। अब यहाँ पे माइक्रो बॉडीज जान लेते हैं, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, है ना। माइक्रो बॉडीज जो है वो क्या होता है, स्मॉल वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है और जो है ये एंजाइमेटिक कंटेंट जो है वो रखता है ना। तो ये स्मॉल होता है ना, और जो एंड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है और जो है एंजाइम कंटेन कर रहा होता है ना। तो पहला पॉइंट इस माइक्रो बॉडी के बारे में हमें पता चल गया, स्मॉल वेसिकल लाइक होता है ना। एंड जो है ये जो है क्या कर रहा होता है, एंजाइम कंटेन कर रहा होता है ना। एंड जो कि ये जो है क्या कर रहा होता है, ये जो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो है मींस रेस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने के लिए, है ना। रेस्पिरेशन करने की जगह पे जो है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने में जो है ये हेल्प कर रहा होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है मींस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होगा, है ना। तो इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने में रेस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है मींस रेस्पिरेशन करने की जगह जो है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहा होता है। तीसरा पॉइंट अब यहाँ पे कि प्रेजेंट होता है बोथ प्लांट एंड एनिमल में। तो माइक्रो बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइक्रो बॉडी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। माइक्रो बॉडी जो है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो माइक्रो बॉडी आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। माइक्रो बॉडीज जो होते हैं वो तीन टाइप के होता है, परोक्सिसोम होता है, स्पिनोसोम होता है एंड ग्लाइओक्सिसोम जो है ये होता है। तो परोक्सिसोम, स्पिनोसोम एंड जो है ग्लाइओक्सिसोम जो है यहाँ पे तीन तरीके के माइक्रो बॉडीज जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अब परोक्सिसोम जो होता है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स में दोनों में प्रेजेंट होता है। स्पिनोसोम जो होता है वो ओनली प्लांट्स में, एंड यहाँ पे जो कि मीन्स यहाँ पे ये लास्ट में जो कि मैंने बताया था ऑक्सीजोम जो होता है, ग्लाइओक्सिसोम जो होता है, ये ग्लाइओक्सिसोम जो होता है ये ओनली प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है। तो इन्हीं सब बातों को जो एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद जो है आगे हम फर्दर मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रो बॉडीज क्या है, माइक्रो बॉडीज का सबसे पहला कि ये जो है माइक्रो बॉडीज क्या है, माइक्रो बॉडीज स्मॉल वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्मॉल वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। ये स्मॉल वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। ये जो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है एंड बाकी जो कि कंटेन करता है एंजाइम एंड कंटेन एंजाइम, है ना। एंजाइम कंटेन कर रहा होता है। दूसरा पॉइंट जो कि ये जो है क्या होता है, ये बोथ प्लांट्स एंड एनिमल होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ऑक्सीडेशन, है ना। RESPONSIB रिस्पॉन्सिबल फॉर OXIDAT ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये स्मॉल वेसिकल लाइक होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है एंड कंटेन कर रहा होता है एंजाइम। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने में जो है रेस्पॉन्सिबल होता है एंड अदर देन द रेस्पिरेशन, अदर देन रेस्पिरेशन, है ना। अदर देन रेस्पिरेशन जो कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने में हेल्प कर रहा है एंड प्रेजेंट होता है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स में, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, है ना। तो ये जो है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल में जो है प्रेजेंट होता है ना। तो प्रेजेंट होता है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स में। एंड बाकी जो कि माइक्रो बॉडीज आर थ्री टाइप्स के होते हैं, है ना, जैसे कि मैंने बताया। तो माइक्रो बॉडीज आर थ्री टाइप के हैं यहाँ पे क्या है, सबसे पहला परोक्सिसोम है, स्पिनोसोम है यहाँ पे नेक्स्ट जो कि, है ना, स्पिनोसोम है एंड बाकी जो कि यहाँ पे तीसरा जो कि यहाँ ग्लाइओक्सिसोम है ना।
तो तो आप लोग जो इतना लिख लीजिए, यहाँ पे माइक्रोबॉडीज 3 टाइप के होते हैं, पेरोक्सिसोम, स्फेनिसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम। इन तीनों के बारे में मैं एक बार में लिख दूंगा, यहाँ पे जगह नहीं है, आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, है ना। तो माइक्रोबॉडीज जो है स्मॉल वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं एंड कंटेन कर रहा होता है एंजाइम, एंड बाकी जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने के लिए, एंड जो है अदर देन रेस्पिरेशन, एंड बाकी प्रेजेंट होता है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर। एंड माइक्रोबॉडी 3 टाइप होते हैं, पेरोक्सिसोम, स्फेनिसोम एंड जो है ग्लाइऑक्सिसोम। एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर जो कि प्रेजेंट होता है सैटेलाइट, ओनली सैटेलाइट क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिन जो कि फॉर्म कर रहा होता है न्यूक्लियोसोम्स, एंड न्यूक्लियोलस जो है फॉर्म्स कर रहा होता है क्रोमेटिन का, एंड बाकी जो कि नॉन स्टेनिंग पार्ट जो है ये होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। एंड बाकी प्राइमरी कंस्ट्रक्टर डार्क स्टेन होता है, हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर देखने मिलता है, एंड प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के, प्रेजेंट ऑल क्रोमोसोम, सारे क्रोमोसोम के अंदर, क्योंकि ये जो है सेंट्रोमियर के ही बारे में बोला जा रहा है प्राइमरी कंस्ट्रक्टर, इसी कारण जो है ये सारे क्रोमोसोम में देखने को मिलता है। ह्यूमन के सेल जो होता है वो डिप्लॉयड होता है ना, ह्यूमन का सेल जो है वो डिप्लॉयड होता है। लेंथ ऑफ डीएनए जो है 2.2 मीटर लंबा जो है यहाँ पे लेंथ ऑफ डीएनए जो कि ह्यूमन का होता है, ठीक है। तो आप लोग जो इतना नोट डाउन कर लीजिए, है ना, सारे के सारे बात, ये जो माइक्रोबॉडीज का बात है ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हर एक बात लिखा हुआ है, तो आप लोग को नोट डाउन करना बहुत ही जरूरी है ना। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो पेरोक्सिसोम जो है सबसे पहली बात पार्टिसिपेट करता है फोटो रेस्पिरेशन में, है ना। इन प्लांट्स में जो है फोटो रेस्पिरेशन में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है, प्रेजेंट होता है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल में। और यहाँ पे दो तरीके के जो कि केमिकल प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, एंजाइम्स जो कि कह सकते हैं 2 टाइप ऑफ एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, है ना। एक H2O2 फॉर्म कर रहा होता है, पेरोक्सिडेज एंड कैटालेज जो है यहाँ पे होता है ना। तो यहाँ पे पर ऑक्सीडेज एंड कैटालेज, है ना, CATLYASE कैटालेज, है ना। पर ऑक्सीडेज एंड कैटालेज जो है वो होता है ना। पर ऑक्सीडेज जो कि H2O2 एंजाइम फॉर्म कराता है, H2O2 एंजाइम फॉर्म कर रहा होता है, एंड बाकी यहाँ पे जो कि कैटालेज जो होता है वो क्या H2O2 एंजाइम ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहा होता है ना। H2O2 एंजाइम क्या कर रहा होता है, ये BRE के ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहा होता है, ये ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहा होता है, ये फॉर्म करने के लिए हेल्प कर रहा होता है कैटालेज। कैटालेज नाम में ही है, कैटालेज काटने का काम कर रहा है, कैटालेज मींस काटने का काम कर रहा है कैटालेज। एंड बाकी पर ऑक्सीडेज यहाँ पे H2O2 जो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म कर रहा है H2O2 को, यहाँ पे H2O2 एंजाइम को जो है ब्रेक डाउन कर रहा है कौन, कैटालेज। एंड यहाँ पे यही पेरोक्सिसोम जो कि दो टाइप के एंजाइम जो है कंटेन कर रहा होता है ना, स्फीनोसोम। स्फीनोसोम जो होता है आल्सो कॉल्ड एज ए प्लांट लाइसोम, है ना, इसे कहते हैं आल्सो कॉल्ड एज प्लांट LYSOSOM, प्लांट के लाइजोम, प्लांट का लाइजोम जो है इसे कहा जाता है, सुसाइडल बैग कहा जाता है स्फीनोसोम को। फंक्शन हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ फैट, है ना। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन है कि हेल्प कर रहा था, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फैट, फैट के स्टोरेज में जो है हेल्प कर रहा होता है कौन, स्फीनोसोम। एंड इसे जो है प्लांट का लाइजोसोम भी कहा जाता है, इसे जो है प्लांट का लाइजोसोम भी कह रहे होते हैं। एंड यहाँ पे ग्लाइऑक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम जो होता है, यहाँ पे ग्लाइऑक्सिसोम ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट होता है ना। ये जो है ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट को NT से लिख रहा हूँ, प्लस NT से लिख रहा हूँ। एंड बाकी जो है ये हेल्प कर रहा था ग्लाइकोलिसिलेट साइकिल में, है ना। इट हेल्प इन GLY ग्लाइकोलिलेट साइकिल में, है ना, ग्लाइकोलिलेट साइकिल में, जो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो फैट से कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक डाउन कर रहा है ना, फैट से ये कार्बोहाइड्रेट में जो है वो फॉर्म करने में हेल्प कर रहा होता है। तो ग्लाइऑक्सिसोम जो ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, हेल्प कर रहा होता है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में, मींस यहाँ पे फैट से कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने में जो है हेल्प कर रहा होता है। स्फीनोसोम जो कि आल्सो कॉल्ड एज ए प्लांट लाइसोसोम कहा जाता है, फंक्शन जो कि हेल्प कर रहा था स्टोरेज ऑफ फैट करने के लिए। और बाकी यहाँ पे पेरोक्सिसोम जो है पार्टिसिपेट करता है फोटो रेस्पिरेशन प्लांट्स में, एंड बाकी प्रेजेंट होता है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर। एंड बाकी जो कि दो टाइप के एंजाइम यहाँ पे जो कि प्रेजेंट होता है, पेरोक्सिडेज एंड कैटालेज। पेरोक्सिडेज जो कि H2O2 एंजाइम को फॉर्म कर रहा होता है, लेकिन यहीं पे जो है कैटालेज काटने का काम होता है, कैटालेज काटने का काम कर रहा है, नाम में ही काट लिखा हुआ है। कैटालेज एंड H2O2 एंजाइम को जो है ब्रेक डाउन करने के लिए जो है हेल्प कर रहा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये चैप्टर को जो है हम
फिनिश कर दिए हैं, है ना। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का जो है आज हमने खात्मा कर दिया है, जो है पूरा का पूरा हर एक कॉन्सेप्ट को जो है चित्र निकाल दी है और सारे के सारे एक एक एनसीईआरटी की बात को जो है हमने यहाँ पे लिख दिया है, मैंने लिखवा दिया है यहाँ पे, हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझा दिया है ना। आपको जो है हर एक बात को जो है याद रखना है, हर एक चीज जो है यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे चीज इंपॉर्टेंट है ना। एंड जो है तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में जो हम मूव कर रहेंगे, है ना, जो कि ये चैप्टर को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा यहाँ पे, है ना। तो चलिए आप लोग जो है इस चीज को जो है नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन मैं बात बता दे रहा हूँ कि अब नेक्स्ट चैप्टर जो है हम यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल जो कि स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का, है ना, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वो भी जो है कनेक्टिंग चैप्टर है। जैसे कि ये इसमें बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट, ऐसे टर्म्स है जो कि आगे चैप्टर्स में जो है काम आएंगे। जैसे कि ये क्रोमोसोम वगैरह का जो चीज़ है जो मैंने बताया, ये सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में जो है बहुत काम आएंगे। आपको जो है ये सब चीज़ें जो है बात याद आएंगे, है ना, उसमें से समझने में जो है उस समय जो है ईजी रहेगा, है ना। इसलिए ये दो चैप्टर जो है द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड जो है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जो कि 11th क्लास का कहीं बीच का चैप्टर है, लेकिन जो है इसे स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है ताकि जो है इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि आगे चैप्टर्स में जो है आ रहे होते हैं, है ना। तो चलिए जो है आप लोग जो कि इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, तो अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होगी, है ना। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में दिल देके जाइए, ताकि आप मुझे पता चले कि आपको जो है हर एक कंसेप्ट जो है आज जो मैंने कराया वो क्लियर हो चुका है। तो चलते ये मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, नए लेक्चर में, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।